दोस्तों, खाना बनाते समय क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके ओवन ने काम करना बंद कर दिया हो? क्या आपने कभी डिशवॉशर में अपना खाना पकाने के बारे में सोचा है? या हो सकता है कि आप स्टेक खाने के लिए तरस रहे हो, लेकिन आपका गैस काम ना कर रहा हो, या शायद आपके लिए किचन भी मौजूद ना हो। तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि एक हेयर ड्रायर की मदद से आप लगभग कुछ भी पका सकते हैं। शायद आपको ऐसा लग सकता है मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ खाना पकाने की कुछ मजेदार, क्रिएटिव और बिल्कुल अजीब तरीके जो वाकई काम करते हैं। कार बोनट कुकिंग। दोस्तों, 2017 में तापमान जैसी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के दूर के शहर बर्ड्सविले ने इस इलाके के मौसम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साल की इस चिलचिलाती गर्मी के बीच क्वींसलैंड पुलिस ने सड़क पर नाश्ता बनाकर ये दिखाने का फैसला किया कि वहां पर कितनी गर्मी थी। उन्होंने अपनी कार के बोनट पर तेल से ढका काला फ्राइंग पैन रखा, जिसने तेज धूप को सोख लिया। फिर उन्होंने एक अंडे को उस पैन में फोड़ दिया। जरा से फ्राई होते हुए सुनिए। अंडे के अंदर प्रोटीन को डिनेचर और जमाने के लिए 158 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान की जरूरत होती है, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो पकाने के लिए। तो पैन आसपास के हवा के तापमान से लगभग 50 डिग्री ज्यादा गर्म कैसे हुआ? फ्राइंग पैन का मेटल गर्मी को पकड़ने और फैलाने दोनों में अच्छा होता है। पैन का काला रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करने के बजाय एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे उसका तापमान उस पॉइंट तक बढ़ जाता है जहां अंडा पकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पैन को इतने लंबे समय तक धूप में रखा गया था कि पुलिस ऑफिसर हल्के हाथ से सिर्फ प्लास्टिक के हैंडल को ही पकड़ सकता था। यार, ये पुलिस वाला निश्चित रूप से जंगल में खाना बनाने में माहिर है। फुटपाथ पर नाश्ता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया गर्म था, तो यूएसए का एरिजोना शहर आपको पूरी तरह से नरक जैसा लगेगा। जून 2010 में फ्लोरेंस शहर में गर्मियों में तापमान 117 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। उस समय यूट्यूबर मैटी लेविस ने वहां एक अंडे को फोड़ने का फैसला किया, ताकि ये रिकॉर्ड किया जा सके कि सूरज की किरणों से फुटपाथ कितना गर्म हो गया था। अंडा तुरंत फटने लगा, लेकिन वीडियो अचानक खत्म हो गया। लगभग 1 मिनट बाद मैटी द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक दूसरा वीडियो उस अंडे को पलटते हुए दिखाता है, जिसमें वो नीचे से पूरी तरह से पका हुआ दिखाई देता है। Oh my God. This is cooking. That's pretty. इस तरह के कंक्रीट में हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि ये ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत ऊंचे तापमान पर जा सकता है। लेकिन ये एक फ्राइंग पैन में मौजूद मेटल जितना अच्छा कंडक्टर नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का दावा है कि थियोरेटिकली फुटपाथ के लिए अंडा पकाने के तापमान तक पहुंचना संभव है, और इसे 117 डिग्री से ज्यादा गर्म होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए वीडियो को करीब से देखने पर पता चलता है कि जमीन पर भूरे रंग के जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी ने फुटपाथ को गर्म करने और अंडे को ठीक से पकाने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल किया हो? या ये वास्तव में इतना गर्म हो गया था कि एक अंडा फ्राई किया जा सकता था? आपको क्या लगता है, उसने ये कैसे किया होगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। डैशबोर्ड बेकिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी गर्मी के दिनों में अपनी कार में बैठकर ऐसा महसूस किया है कि आप एक ओवन के अंदर आ गए? अपनी सीटों पर चिपके रहने के बजाय अपने डैशबोर्ड पर थोड़े कुकी डो को क्यों ना चिपका दिया जाए? डैशबोर्ड बेकिंग एक अर्बन मिथ है, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। अगर आप टेक्सास, नेवादा या एरिजोना जैसे सुपर हॉट इलाकों में रहते हैं, तो तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा पहुंच ही जाता है। कार जैसे मेटल स्ट्रक्चर में फंसी हीट के कारण तापमान सिर्फ 1 घंटे में 40 डिग्री से ज्यादा बढ़ सकता है। इनमें से कई कारों के डैशबोर्ड धूप में रखे रहने के कारण औसत 157 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो सकते हैं। इनक्रेडिबली, ये उसी तापमान की जितना है जिस पर कुकीज बेक होने लगते हैं। हालांकि बिना किसी गर्माहट के उन्हें पकाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए अगर आपकी कार काफी गर्म है, तो आप डैशबोर्ड पर कुकी डो की एक प्लेट रख सकते हैं, और कुछ घंटों बाद आपके पास लगभग बेक की हुई थोड़ी पतली दिखने वाली कुकीज की एक ट्रे होगी, जैसे मम्मी बनाती थी। लावा पर बनाया गया खाना। दोस्तों, आपको किस तरह का स्टेक खाना पसंद है? अगर जवाब है अच्छी तरह से पकाया गया, तो आपको ये अगला मेथड काफी पसंद आएगा। न्यूयॉर्क में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में लावा प्रोजेक्ट आर्ट और जियोलॉजी के बीच एक कॉम्बिनेशन है, जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को लेबोरेटरी सेटिंग में लावा देखने में मदद करता है। पिघला हुआ बेसाल्ट रॉक, जो पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा बनाता है, 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट की तीखी गति से पिघलता है, जो कि ज्यादातर ओवन में सबसे गर्म सेटिंग के 4.5 गुना ज्यादा है। इन रिसर्चर्स ने अपनी लेबोरेटरी में लावा फ्लो को टेस्ट किया, ये देखते हुए कि ये मीट को कितना अच्छी तरह से पका सकता है। मीट को कुछ ही सेकंड में फ्लिप करने की जरूरत थी, और नीचे का लावा इतना गर्म था कि मीट से टपकती चर्बी ने आग पकड़ ली और खाने को लगभग खराब कर दिया। लेकिन रिसर्चर्स यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी मीट फीस्ट में कुछ हॉट डॉग और मछली के स्लाइस को भी ग्रिल किया। सिर्फ 2 मिनट के बाद रैक पर रखा हुआ सब कुछ काला हो गया, जल गया और लगभग भस्म हो गया। अगर ये कुछ ऐसा है जिसे मैं ग्रिल करता हूँ, तो वो सब अभी भी बीच में से कच्चा ही होगा भाई।
वॉल्केनो बारबेक्यू। दोस्तों, पूरी दुनिया में खाना पकाने में मदद करने के लिए बहुत सारे नेचुरल लावा हैं। साइबेरिया में यूरेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्लेयुचेवस्काया सोपका 2020 में फट गया, जबकि ज्यादातर लोग वहां से भाग जाएंगे। कुछ पागल रूसी ज्वालामुखी फैंस के एक ग्रुप ने एक बेहतर नजारा देखने के लिए विस्फोट करने वाले विशाल ज्वालामुखी पर चढ़ने का फैसला किया। जब वो ये देखने गए कि जमीन कितनी गर्म हो रही है, तो उन्होंने पास की पिघली हुई चट्टान पर एक सॉसेज के पैकेट को पकाया। आप उन्हें सीजल होते हुए भी सुन सकते हैं। इन पागल क्लाइंबर्स के हिसाब से सॉसेज सिर्फ 15 मिनट में पक गए थे। तो वो है रात का खाना और एक शो। लेकिन अपने सॉसेज को जमीन पर फेंकने के बजाय आइलैंड के कुछ रिसर्चर्स ने लावा के ऊपर उन्हें ग्रिल करने के लिए एक ज्यादा स्मार्ट तरीका निकाला। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि बहुत ज्वलनशील लकड़ी से बने हैंडल का इस्तेमाल करना इतनी अच्छी बात थी, लेकिन ये हैंडल ग्रिल एक शानदार तरीका है। चाहे जो भी हो, डिजाइन में की गई इतनी कोशिशों के लिए रिसर्चर्स लावा का शानदार बारबेक्यू डिजर्व करते हैं भाई। लेकिन ज्वालामुखी का इस्तेमाल हॉट डॉग के अलावा दूसरी चीजों को भी पकाने के लिए किया जा सकता है। ग्वाटेमाला में पकाया ज्वालामुखी फरवरी 2021 से फट रहा है और लोगों ने पिघले हुए लावा के मांस का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए डेविड गार्सिया ने एक पहाड़ पर एक टेम्पररी किचन में पकाया पिज्जा तैयार करना शुरू कर दिया। गार्सिया पिज्जा को थोड़े ठंडे ठोस लावा पर रखता है और मेटल की प्लेट का इस्तेमाल करता है, जो इसे सिर्फ 10 मिनट में पकाने के लिए 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान झेल सकती है। लेकिन ये जानने के लिए कि ये जगह एक ओवन की तरह है, चारों तरफ चमकदार लाल मैग्मा दिखाई देना जरूरी नहीं है। एक तो इसने पकाया में फैली ज्वालामुखी दरारों के सही तापमान को नापने के लिए एक छड़ी पर सिर्फ मार्शमैलो का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ज्वालामुखी के एक वेंट के अंदर सिर्फ 30 सेकंड में ही मार्शमैलो की सतह पर लगी चीनी कार्मलाइज हो गई थी, जो सिर्फ 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होती है। भगवान का शुक्र है कि उसने अपना पूरा हाथ वहां पर नहीं रखा। दोस्तों, हमने लावा के पास पका हुआ खाना देख लिया है, तो सीधे लावा के ऊपर खाना कैसे बनाया जा सकता है। हवाई में वीडियोग्राफर ब्रायन लोरी देखना चाहते थे कि क्या होगा अगर वो बहकर आने वाले लावा में रेवियोली की एक कैन को रख दें। तो हवाई के चारों तरफ लावा के 2140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचते ही कैन में पहुंचने वाली तेज गर्मी ने अंदर भारी मात्रा में दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही लावा की गर्मी और वजन से बॉटम धीरे धीरे कंप्रेस होता गया, दबाव बनता रहा, जब तक कि अचानक ढक्कन नहीं फट गया। इस बंदे को कैन ओपनर की भी जरूरत नहीं थी। दुख की बात है कि त्वचा को झुलसा देने वाले लावा के कारण वो अपने रेवियोली कैन को भी वहां से उठा नहीं सका। ये खाना पकाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका तो नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से आंखों के लिए दावत है भाई। अपने मुंह से खाना बनाना। दोस्तों, 2020 अब तक के सबसे बुरे सालों में से एक था, लेकिन इसकी तुलना 2018 से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वो समय था जब सच में जिंदगी को बर्बाद करने वाला एक वीडियो इंटरनेट के फ्रंट पेज पर छा गया था। कुकिंग विद माई माउथ नाम का ये वीडियो किसी दूसरे यूट्यूब कुकिंग ट्यूटोरियल की तरह ही शुरू होता है। रीवा गॉडफ्रे बर्तनों के साथ अपने नेचुरल कटिंग टूल यानी कि अपने मुंह का इस्तेमाल करके अपना खाना तैयार करती हैं। वो खाने को एक बड़े बर्तन में थूकने से पहले कई तरह की कच्ची चीजें चबाती हैं, जिसमें पूरे कच्चे अंडे, साबुत कच्चा प्याज, साबुत कच्चा लहसुन और ताजा धनिया शामिल है। Dice it. It's a bit teary. Well, there we go. Really hurting my tongue, but you know, as if by magic. यहाँ तक कि थोड़ा नमक और काली मिर्च भी कुतर जाती हैं, और मुझे लगता है कि आप बाद में उसके चेहरे पर दर्द और पछतावे को साफ साफ देख सकते हैं। Peppercorn. फिर अपनी लार से लथपथ इस गंदगी को एक साथ मिलाने के बाद वो उसे एक अधपके टर्की के पेट में डालने की कोशिश करती हैं। हे भगवान, ये और बदतर होता जा रहा है। फिर वो अपने ओवन में टर्की को पकाने के लिए रखती हैं और स्वाद को लॉक करने के लिए उसे चूमती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब एक शरारत है, लेकिन ट्यूटोरियल बनाने वाले आर्टिस्ट नेथन सेडिया का दावा है कि वीडियो में दिखाया गया सब कुछ पूरी तरह से असली है। वो खाना बनाते समय दोस्तों और परिवार वालों के जख्मी होने की कई कहानियों से वाकिफ था, इसलिए उसने खाना पकाने का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला जिसमें किसी भी महंगे या खतरनाक किचन गैजेट्स की जरूरत नहीं थी। ये एक बहुत ही अच्छा बहाना लगता है, लेकिन भाई अगर आप अपने मुंह में कच्चे बिना पके अंडे जैसी चीज को फेंटते रहेंगे तो फूड पॉइजनिंग होना तय है। इसलिए भले ही ये तकनीकी रूप से खाना पकाने का एक सही तरीका हो, लेकिन ये निश्चित रूप से कमजोर दिल या पेट वालों के लिए तो नहीं है।
स्लैप हैप्पी। दोस्तों, फिजिक्स के नियम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी या किसी चलती हुई चीज की शक्ति को थर्मल एनर्जी या हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि अपने हाथों को आपस में रगड़ने से वो गर्म हो जाते हैं और मशीनों के तेजी से चलने वाले हिस्से अक्सर गर्म हो जाते हैं। ये जानने के बाद लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि टर्की जैसे खाने को ठीक से पकाने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। 1987 में टक्सटन एरिजोना में 2 स्टूडेंट्स ने 10 मंजिला इमारत के ऊपर से 25 पाउंड के टर्की को बार बार गिराकर इसका पता लगाने की कोशिश की। 6 घंटे के बाद वो टर्की को 72 बार गिरा चुके थे, जिससे उसका तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूरे टर्की को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक पहुंचाने में कम से कम 46 घंटे लगेंगे, जिस पर इसे खाया जा सकता है। लेकिन थोड़े छोटे पैमाने पर थप्पड़ जैसी किसी चीज से चिकन पकाने में कितनी एनर्जी लगेगी? यहाँ चिकन की मीट को 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है। तो साइंस के हिसाब से अगर आप इसे 3725 मील प्रति घंटे की रफ्तार से थप्पड़ मारते हैं तो आप एक बार में एक चिकन को पका सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैक 5 जैसी मुट्ठी नहीं है तो ये माना जाता है कि चिकन को पूरी तरह से पकाने के लिए और एनर्जी भेजने के लिए लगभग 4,91,000 थप्पड़ की जरूरत पड़ेगी। जब तक यूट्यूबर लुई वेज ने अपनी खास रूप से बनाई गई थप्पड़ मारने वाली मशीन की मदद से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की, तब तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी। कई बार मारे जाने के बाद चिकन आश्चर्यजनक रूप से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। लेकिन दुख की बात है कि इसे खाने से पहले ही इसे एक पेस्ट में बदल दिया गया था। लेकिन लुई यहीं पर नहीं रुके। चिकन की जगह उससे कहीं ज्यादा मजबूत स्टेक का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट को फिर से शुरू किया गया। 35,000 थप्पड़ों से पीटे जाने के बाद मीट चमत्कारिक रूप से 60 डिग्री सेल्सियस या लगभग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के खाने लायक तापमान तक पहुंच गया। स्टेक पक गया था और अच्छी तरह से टेंडर हो चुका था, हालांकि शायद थोड़ा ज्यादा ही टेंडर। लुई ने निश्चित रूप से दुनिया को यह साबित कर दिया था कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ खाना बनाना निश्चित रूप से संभव है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी ही डिनर के लिए उनके घर जा पाऊंगा। जबकि लुई स्टेक को थप्पड़ मारने में बिजी हैं। आप उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्यों नहीं मार देते? आप उन अच्छी तरह से लगाए गए थप्पड़ों के साथ मेरे किसी भी टेस्टी कंटेंट को फिर कभी मिस नहीं करेंगे। हो गया? ग्रेट। तो अब मेन्यू में और क्या है? डिशवॉशर डाइनिंग। दोस्तों, 2013 में TLC टेलीविजन नेटवर्क पर रियलिटी सीरीज एक्सट्रीम चीप किड्स का एक एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसमें कुछ ऐसे लोगों को दिखाया गया था जो कि बहुत ही सस्ती लाइफस्टाइल जीते थे। उनमें से एक स्टेफनी थी, जिसने दिखाया कि कैसे उसने अपने डिशवॉशर में अपने गंदे बर्तनों के साथ लसानिया पकाकर अपने गैस बिल के पैसे बचाए। डिशवॉशर को 170 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के लिए सेट किया गया था और लसानिया को पकाने के लिए सिर्फ एक साइकिल की जरूरत थी और तैयार होने पर ऐसा लग रहा था कि इसे खाया जा सकता है। लेकिन इस सेटअप की स्मेल और टेस्ट बिल्कुल सही नहीं है। इस शो पर नकली होने का आरोप लगाया गया था। जब ये पता चला कि इनमें से ज्यादातर कथित चीप स्किट्स की भूमिका प्रोफेशनल एक्टर निभाते हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए क्या आप सच में अपने डिशवॉशर में खाना पका सकते हैं, या क्या ये TLC द्वारा शॉक फैक्टर के लिए किया गया एक सेटअप था? डिशवॉशर का गर्म पानी और भाप वास्तव में मशीन के अंदर के तापमान को 170 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकते हैं। लगातार गर्मी किसी भी बैक्टीरिया को हटाने और कई चीजों को सुरक्षित तापमान पर पकाने के लिए काफी होती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल साइकिल लगभग 1 घंटे तक चलती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से लसानिया पकाते हैं तो पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं होगी, जिससे स्वादिष्ट होने के बजाय पिलपिला हो जाएगा। सैल्मन फिलेट्स को टिन फॉइल में लपेटकर एक राउंड के लिए डिशवॉशर में रखा जा सकता है और अपने रस में पकाया जा सकता है। डिशवॉशर खाना पकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कोल्ड वाटर वॉश साइकिल का इस्तेमाल करके आप वॉशर के ड्रॉ को सब्जियों और फलों से भर सकते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग धोने में समय बचाने में मदद मिल सकती है। ये देखते हुए कि ये कितना अजीब लगता है, आपको लगता होगा कि ये एक बहुत ही मॉडर्न खाना पकाने की तकनीक है। लेकिन सबसे पहला डिशवॉशर डिनर 1970 के दशक में बनाया गया था। मॉडर्न गृहिणियां फिश और सब्जियों के पूरे हिस्से को पकाने के लिए डिशवॉशर का इस्तेमाल किया करती थी और फिर प्रसिद्ध शेफ डेविड बर्ग इसे एक कदम और आगे ले गए और थैंक्सगिविंग टर्की के लिए एक नुस्खा बताया, जिसे सिर्फ 3 डिशवॉशर साइकिल्स में पकाया जा सकता था। बेशक टर्की को इस तरह पकाने से वो कुरकुरा सुनहरा टेक्सचर नहीं मिलेगा और अगर इसे कसकर ना लपेटा जाए तो खाने पर ये पिलपिला लग सकता है। कम से कम ये ड्राई तो नहीं होगा। टर्मेक चिकन। दोस्तों, सड़क के किनारे मिलने वाला खाना आमतौर पर खाने लायक नहीं होता, लेकिन सड़क के अंदर खाना बनाने के बारे में आप क्या कहेंगे? 2019 में ब्रिटिश रोड वर्कर्स की एक टीम को तब कैमरा में रिकॉर्ड किया गया जब वो एक व्हील बैरो में गर्म डामर डाल रहे थे। डामर पत्थर, रेत और टार का मिश्रण होता है, जिसे सड़क की सतह पर फैलाने से पहले 374 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है, जबकि ज्यादातर वर्कर इसे डालकर लंच ब्रेक पर चले जाते थे। इन लोगों ने काम पर रहते हुए नाश्ता करने का फैसला किया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज के चिकन को टिन फॉइल में लपेटकर और व्हील बैरो में रखकर गर्म डामर के नीचे रख दिया। उन्होंने पूरी चीज को एक हीट प्रूफ कंबल में ढक दिया और ऊपर से डामर की एक और परत डाल दी और फिर अपने काम में लग गए। लगभग 1
घंटे बाद जब डामर ठंडा हो गया और थोड़ा जम गया तो उन्होंने ऊपर की परत को निकाल दिया और अपने खाने के लिए खुदाई शुरू कर दी। जब उन्होंने टिन फॉइल को हटाया और पैकेज को खोला तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो देखा कि ये पूरी तरह से पक चुका है और इसे साबित करने के लिए वो इसे खाने में बिल्कुल नहीं घबराए। दोस्तों, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ब्रिटिश शायद इसे ही रोस्ट डिनर कहते हैं। टोस्टर स्टेक। दोस्तों, अगर आप एक टिकटॉक टीन हैं तो आप शायद पहले से ही इस अगले खाना पकाने के तरीके का अनोखापन देख चुके होंगे। टिकटॉक यूजर इट्स मी जूलियट ने 2020 में दुनिया के सबसे अजीब वीडियो में एक और पोस्ट किया। इसमें वो दो बिल्कुल बढ़िया स्टेक लेती हैं और उन्हें अपने टोस्टर में डाल देती हैं। अच्छा स्टेक पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति को शायद अभी खुजली हो रही होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पूरी तरह से पके हुए गोल्डन स्टेक बाहर निकल आते हैं। मैं अपने स्टेक को हल्का भुना हुआ पसंद करता हूँ, लेकिन भले ही मेरी पसंद से थोड़ा ज्यादा भुना हो, खाना पकाने का ये तरीका सच में बहुत अच्छा है। टोस्ट के एक टुकड़े की तरह स्टेक अंदर लगे हुए नाइक्रोम तार के कॉइल द्वारा पकता है। निकल और क्रोमियम अलॉय फिलामेंट्स एक इलेक्ट्रिक करंट ले जाते हैं और उन्हें तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो लाल ना हो जाए। तेज गर्मी के कारण फिलामेंट्स के चारों तरफ की हवा 310 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है और गर्मी की कंटिन्यूस सप्लाई अंदर रखी किसी भी चीज को फटाफट पका देती है, चाहे वो ब्रेड हो या स्टेक। लेकिन एक बड़ी समस्या है, ब्रेड के विपरीत स्टेक के अंदर की चर्बी पकने पर गिरने लगती है। एक पैन में तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक टोस्टर में चर्बी नीचे गिर जाती है और नीचे जमा होने के कारण आग लगने का एक बड़ा खतरा बन जाता है। तो स्टेक के प्यार के लिए इस टिकटॉक को घर पर तब तक ना आजमाएं जब तक कि आप अपने टोस्टर को बर्बाद ना करना चाहते हो और ना ही अपने घर को जला देना चाहते हो। ग्रिल चीज सैंडविच। दोस्तों, बिना किचन वाली जगह पर रहना जैसे कि डाम या होटल काफी निराशाजनक हो सकता है, खास करके अगर आप एक सिंपल ग्रिल चीज सैंडविच जैसा कुछ खाना चाहते हो। लेकिन ग्रिल चीज सैंडविच बनाने के लिए आपको स्टोव, टोस्टर या किचन टॉप की भी जरूरत नहीं है। आपको बस एक प्रेस, थोड़ी एल्यूमिनियम फॉइल और जाहिर है आपको जल्दी टोस्ट किया जाने वाला सैंडविच चाहिए। सबसे पहले आप ब्रेड के ऊपर मक्खन की एक परत फैलाएं, फिर सैंडविच बनाएं और इसे फॉइल में लपेट दें। अपनी प्रेस को सबसे गर्म सेटिंग में गर्म करने के बाद इसे फॉइल पर रखिए। 30 सेकंड इंतजार कीजिए, इसे फ्लिप कीजिए और फिर रिपीट कीजिए। प्रेस 428 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो सकती है, जो एक नॉर्मल टोस्टर की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। इसके अलावा मेटल बेस्ड कोटिंग का इस्तेमाल करके गर्मी को आसानी से सैंडविच में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे चीज पिघल जाता है और प्रेस को नुकसान पहुंचाए बिना बटर लगी ब्रेड टोस्ट हो जाती है। चूंकि मक्खन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसमें दूध जल्दी से भूरा और कुरकुरा हो जाता है और ब्रेड को जल्दी से टोस्ट करके पूरी प्रोसेस को तेज कर देता है। और वाह, एक अजीब तरह से पकाया हुआ स्वादिष्ट टोस्ट ग्रिल्ड चीज सैंडविच तैयार है। हेयर ड्रायर हैक। दोस्तों, ये कहना कि बाद में शायद पूरी ब्यूटी कम्युनिटी मेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन आपका हेयर ड्रायर एक अजीब खाना पकाने के गैजेट के रूप में भी काम कर सकता है, क्योंकि हेयर ड्रायर से निकलने वाली हवा 80 और 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पहुंच जाती है। गर्म हवा का कंटिन्यूस फ्लो कम मेल्टिंग पॉइंट वाले खाने को गर्म करने के लिए काफी होता है, जैसे स्मोर के लिए चॉकलेट। लेकिन सचमुच का खाना पकाने के बारे में क्या, जैसे कि अंडे? जैसा कि हमने पहले बताया था, एक अंडे को पकने के लिए लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचना होता है। तो आप हेयर ड्रायर की सबसे हाईएस्ट हीट सेटिंग को चालू करके और अंडे की तरफ पॉइंट करके उसे पूरी तरह से पका सकते हैं, लेकिन हवा का फोर्स इसको फैला देता है, जिससे इस बेचारे आदमी के पास बहुत ही भयानक दिखने वाला नाश्ता रह जाता है। लेकिन ये हेयर ड्रायर मेथड और भी अजीब हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि चिकन को खाने के लिए उसे पहले कम से कम 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के इंटरनल टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन पूरे मीट को पकाने के लिए इसे लगभग 1 घंटे से ज्यादा के लिए गर्म तापमान में रखा जाना चाहिए। एक हेयर ड्रायर एक समय में चिकन के सिर्फ एक हिस्से को ही गर्म कर सकता है, जिसे पकाने में ज्यादा समय लगता है। या इस बंदी की तरह आप चिकन को टिन फॉइल में कसकर लपेट दें और हेयर ड्रायर की सारी गर्मी को अंदर फंसा दें। इस शख्स ने अपने हेयर ड्रायर को स्टिक पर बैलेंस करके अनजाने में दुनिया का सबसे अजीब ओवन बना दिया है। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के बाद चिकन पूरी तरह से पक चुका था और खाने के लिए तैयार था। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इस अजीब तरीके ने मेरे होश सचमुच उड़ा दिए। अंडा पैन पेनकेक्स। दोस्तों, YouTube चैनल 5 मिनट क्राफ्ट्स अजीबो गरीब लाइफ हैक्स बनाने माहिर है, लेकिन जबकि कुछ ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, कुछ दूसरे उतने हेल्पफुल नहीं हैं जितना आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जब खाना पकाने के शॉर्टकट की बात आती है तो उनमें से कुछ सच में दूसरों से बहुत ही बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए उनकी अद्भुत पैनकेक तकनीकों में अंदर की बजाय पैन के नीचे का इस्तेमाल करना बताया गया है, जैसा कि कोई आमतौर पर नहीं करता है। पैनकेक बैटर के बाउल में सीधे एक गर्म पैन के नीचे का हिस्सा डुबोकर पैन को वापस पलटा जा सकता है।
गर्म किया जा सकता है और पतला पैनकेक पकना शुरू हो जाता है। फिर इसे काफी आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन आपका भेजा जरूर आपके कानों से बाहर टपकने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट क्राफ्ट्स की सारी एक्सपर्ट एडिटिंग को हटा दें तो क्या ये सचमुच में काम करता है? हैरानी की बात है कि ब्राजील की एक महिला इस तरीके का जमकर इस्तेमाल करती है। वो एक नए पैन के निचले हिस्से को बैटर में डुबोती है ताकि एक पतली चपटी परत बन सके जो स्टोव पर डालते ही पकना शुरू हो जाती है। 1 मिनट से भी कम समय तक रुकने के बाद बैटर पूरी तरह से पक जाता है और सीधे पैन से बाहर निकल जाता है। मतलब ये उल्टा तरीका काम करता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो वो पैनकेक्स मुझे तो पतले पापड़ की तरह दिखते हैं। शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही ढंग से पकाए गए बड़े फूले हुए पैनकेक ही खाना पसंद करूंगा। डीप फ्राइंग फियास्को। दोस्तों, सभी खाने पकाने के लिए नहीं होते, लेकिन जाहिर तौर पर ये 5 मिनट्स क्राफ्ट्स को कोशिश करने से रोकने का अच्छा बहाना नहीं है। उनकी एक और अजीब खाना पकाने की तकनीक एक डीप फैट फ्रायर है, जो कि एक बहुत ही कॉमन ड्राई हीट कुकिंग गैजेट है जो बहुत सारे तेल का इस्तेमाल करता है। जहां पानी खाना पकाने के माहौल को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा देता है, वहीं तेल 356 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान पर खाना बना सकता है। ये पोरस चीजों को उबालने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से गर्म करता है और ज्यादा गर्मी की वजह से खाने की चीज की सतह पर फफोले उठ जाते हैं और वो सिकुड़ जाती है। ये स्टार्च युक्त खाना या स्टार्च युक्त पदार्थ से ढके खाने पर सबसे अच्छा काम करता है, जिससे स्वादिष्ट कुरकुरी कोटिंग बनती है, जिसकी वजह से हम में से बहुत से लोग चिकन और फ्राइज जैसी चीजों को खाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि 5 मिनट क्राफ्ट्स को तरबूज के एक पूरे बिना कटे हुए टुकड़े को एक डीप फ्रायर में डालते हुए देखने का कोई मतलब नहीं है। ये सच है कि फ्रूट को डीप फ्राई करने से वो पूरी तरह से पक जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक चिकना टुकड़ा मिलेगा जो देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि किसी को भी इस फ्रूट को डीप फ्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे डीप फ्राइंग नेशन को ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाया। तरबूज के स्लाइस को डीप फ्राई किया जाता है, उस पर कोटिंग की जाती है और एक कार्निवल स्नैक के रूप में इसे सॉस, चीनी और व्हिप्ड क्रीम के साथ खाया जाता है। जब उस कुरकुरी कोटिंग के साथ इसे कवर किया जाता है तो ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। शायद 5 मिनट क्राफ्ट्स को इसे देखकर इससे कुछ सीख लेना चाहिए। एक पॉटेड प्रोसीजर। दोस्तों, ताजी पकी हुई ब्रेड आंखों के लिए तो दावत होती है, लेकिन इसे बनाने का अजीबोगरीब तरीका आपकी आंखों को आपके पेट जितना बड़ा कर देगा। ये अंदाजा लगाने के लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा कि इस खूबसूरत डो क्रिएशन को फ्लावर पॉट ब्रेड क्यों कहा जाता है। नॉर्मल ब्रेड से अलग, जिसे आमतौर पर मेटल टिन के सांचे में बेक किया जाता है, ये आटा मिट्टी या टेराकोटा फ्लावर पॉट में बेक किया जाता है। हालांकि अजीब लग सकता है, लेकिन इस तरह के हीट रेजिस्टेंट मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सालों पहले अक्सर ब्रेड बनाने के लिए किया जाता था, जब मेटल इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि मिट्टी एक पोरस मटेरियल है। इसीलिए ये आटे से नमी को बाहर निकाल देती है और पकाते हुए गर्मी फैलाती है, जिससे एक ऐसा क्रस्ट बनता है जो भूरे रंग का होता है, जबकि ये तकनीक ब्रेड के स्वाद को नहीं बदलती। बस इसे देखकर ही मैं पहले से बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ भाई। तो दोस्तों, इनमें से किस तकनीक ने आपका दिमाग घुमा कर रख दिया और क्या उनमें से किसी के कारण आपको उल्टी जैसा लगा? मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।